गुड मॉर्निंग गाइस। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लाइमेक्स पे चल रहा है। आज का लेक्चर होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। खत्म हो चुका है इलेक्ट्रोलिटिक सेल भी। इलेक्ट्रोलिटिक सेल कैसे काम करता है, नोड पे कौन सा चार्ज, कैथोड पे कौन सा चार्ज, किसको प्रायोरिटी देगा ऑक्सीडेशन में, किसको प्रायोरिटी देगा रिडक्शन में, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कैसे यूज होंगी इसके अंदर, फैराडे के लॉज, इन सभी के साथ डील करेंगे आज की क्लास में। सो लेट्स स्टार्ट विद इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल बेटा जी, इलेक्ट्रोलिटिक सेल हमारे पास अगर पहले ड्रॉ करें प्रॉपरली इलेक्ट्रोलिटिक सेल को, तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल कैसा हमारे पास रहता है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एक ही कंटेनर होगा, जस्ट वन कंटेनर। उसी एक कंटेनर के अंदर उसी एक कंटेनर के अंदर हमारे दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड्स लगे हुए होंगे, यानी कि हमारे पास अगर बात करें एनोड की एंड अगर बात करें कैथोड की, एक ही कंटेनर में दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड्स विल बी प्रेजेंट इन अ सिंगल कंटेनर। ठीक है, सिंगल कंटेनर में दोनों इलेक्ट्रोड्स, right? Electrolyte definitely will be there will be a electrolyte. Single container cell, anode, this part, this electrode will be एनोड। एनोड पे कौन सा चार्ज बेटा, दिस टाइम पॉजिटिव। अगर कंपेयर करें साथ साथ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में anode was carrying the negative charge, cathode was carrying the positive charge। हालांकि एनोड पे दोनों सिचुएशंस में, चाहे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है चाहे इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, दोनों सिचुएशंस में हुई क्या थी, ऑक्सीडेशन। व्हाट इज ऑक्सीडेशन, इसमें भी एनोड पे ऑक्सीडेशन ही हो रहा है। व्हाट इज ऑक्सीडेशन, दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, एनोड इज कैरिंग द पॉजिटिव चार्ज, डेफिनेटली देन कैथोड विल बी हैविंग negative charge, negative charge on cathode। इधर कैथोड was carrying a positive charge। कैथोड पे हमेशा ही, चाहे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है चाहे इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, दोनों ही सेल्स में कैथोड पे रहती है बेटा रिडक्शन। व्हाट इज रिडक्शन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसमें भी सेम गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Just to remember, in case of electrolytic cell, you can remember your anode as positive anode oxidation power, and on the other side negative cathode reduction। ठीक है, तो पहला डिफरेंस आया इलेक्ट्रोलिटिक एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, दैट एनोड कैरीज द पॉजिटिव चार्ज, हियर एनोड कैरीज द नेगेटिव चार्ज, वाइस वर्सा विल बी फॉर योर कैथोड। ठीक है, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस बेटा, ये एक ही कंटेनर में सेटअप होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में वी वर यूजिंग टू डिफरेंट कंटेनर्स, दैट वाज एनोड हाफ और ऑक्सीडेशन हाफ, एंड द अदर वन वाज योर रिडक्शन हाफ। दूसरा डिफरेंस, दो कंटेनर्स में सेटअप, सिंगल में सेटअप। देन द मेजर डिफरेंस, इसमें कौन सी एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल टू केमिकल, दिस इज अ मेजर डिफरेंस। और इसमें क्या हो रहा था, व्हाट वाज हैपनिंग इन योर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल chemical energy was converting into electrical energy। this was considered as spontaneous cell। स्पॉन्टेनियस वो जो अपने आप काम करे, जब तक केमिकल पड़ा हुआ है
तब तक आपका सेल अपने आप काम करता जाएगा, वो आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके देता जाएगा. दैट वाज योर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. व्हाट in case of electrolytic cell, this is definitely non spontaneous. नॉन स्पॉन्टेनियस मींस जब तक इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई आप देते रहोगे इस सेल को, तब तक ये आपको केमिकल चेंज देता रहेगा. जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई बंद हुई, केमिकल चेंज विल ऑल्सो स्टॉप ओवर देयर इंस्टेंटली. ठीक है, तो हमारे पास इलेक्ट्रिकल टू केमिकल, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल, नॉन स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस. अब बेटा इसमें इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं तो डेफिनेटली इस सेल में क्या लगा हुआ होगा, बैटरी विल बी देयर. ठीक है, इसमें बैटरी लगी हुई होगी हमारे पास. उसमें क्या था, जब वी वर कनेक्टिंग टू इलेक्ट्रोड्स वी हैड यूज्ड एन एमीटर. वहां पे हमने एक एमीटर का यूज किया था. क्यों? जस्ट टू चेक जब इलेक्ट्रॉन्स दे आर ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन हाफ टू द अदर हाफ, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, कितना करंट बना के दिया इस सेल ने हमें, वो हमें बताता था एमीटर. यहाँ पे उल्टा चल रहा है, यहाँ पे कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई हमें देना पड़ेगा, ओनली देन द केमिकल चेंज विल अकर. तो हमने यहाँ पे लगा दी बैटरी. सो ये मेजर डिफरेंस मीन्स इसमें बैटरी लगेगी, इसमें एमीटर लगेगा. सो these are few major differences between your electrolytic and electrochemical cell. क्योंकि मेजर डिस्कशन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन डिटेल वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट. तो आज का टॉपिक है हमारा कौन सा, वी हैव टू डिस्कस अबाउट अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बेटा, एनोड पॉजिटिव, कैथोड नेगेटिव. एनोड किसी भी सेल में लगा हुआ होगी ऑक्सीडेशन ही, कैथोड पे रिडक्शन विल अकर. अब डिटेल्ड डिस्कशन इस सेल पे कर लेते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या है, कैसे काम करता है. उसके लिए यू विल बी यूजिंग योर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एज वेल. ठीक है, तो हमारे पास सपोज है ये एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड जो हम इलेक्ट्रोड्स इसमें यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स. अगर आपको क्वेश्चन ने मेंशन नहीं किया तो आपके इलेक्ट्रोड्स कौन से रहेंगे बेटा, इनर्ट. इनर्ट इलेक्ट्रोड्स किसके बने होते हैं, इनर्ट मींस नॉन रिएक्टिव. ज्यादातर दे विल बी मेड अप ऑफ ग्रेफाइट, ग्रेफाइट या प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड रहेगा आपका इनर्ट इलेक्ट्रोड. इनर्ट इलेक्ट्रोड्स वो होते हैं जो खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट ही इसकी रिएक्शन में अपनी पार्टिसिपेशन शो करेगा. ये हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स हो गए बेटा. लेट दिस बी योर एनोड हाफ. ये हमारा एनोड हाफ है कैरिंग अ पॉजिटिव चार्ज. दिस इज कैथोड विच इज कैरिंग अ नेगेटिव चार्ज. ठीक है जी, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट कंसिडर कर लेते हैं बेटा. कौन सा, लेट इट बी, हमारे पास है मोल्टन फॉर्म में सोडियम क्लोराइड. मोल्टन फॉर्म, एक्वस फॉर्म, ये टर्म्स आप ज्यादातर यूज में रखोगे. अब मोल्टन फॉर्म कौन सी होती है, पिघला हुआ, पिघला हुआ आपके पास नमक. मोल्टन, मोल्टन मीन्स मेल्ट फॉर्म, पिघली हुई फॉर्म. दूसरी टर्म यूज करोगे एक्वस. एक्वस मीन्स, एक्वा मीन्स वाटर, जिसमें पानी होगा. एक्वस भी फर्दर आगे दो तरीके से यूज में लेके आएंगे बेटा, कंसंट्रेटेड फॉर्म एंड डाइल्यूट फॉर्म. ठीक है, तो जब आप डील करोगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, इलेक्ट्रोलाइसिस में फोकस्ड वर्ड्स आपके जो रहेंगे, पहली चीज आपका इलेक्ट्रोड मेटल है कोई के इनर्ट इलेक्ट्रोड है. अगर क्वेश्चन ने मेंशन नहीं किया तब हम उसको इनर्ट इलेक्ट्रोड ही कंसिडर करके चलते हैं. दैट इज मेड अप ऑफ आइदर ग्रेफाइट मींस कार्बन और प्लैटिनम. These are inert electrodes. They themselves do not participate in a chemical reaction. दूसरी चीज बेटा इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट क्या मोल्टन फॉर्म में है कि एक्वस फॉर्म में है. एक्वस फॉर्म में भी इंपॉर्टेंस इज टू बी गिवन. इफ in aqueous form itself
इज इट कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट? कंसंट्रेटेड में सॉल्ट का अमाउंट ज्यादा होगा एंड पानी का अमाउंट कम होगा, ठीक है। एंड डाइल्यूट में वाइस वर्सा, सॉल्ट का अमाउंट या एसिड का अमाउंट या बेस का अमाउंट कम होगा एंड पानी का अमाउंट अच्छा खासा रहेगा। तो इन अ वेरी फर्स्ट सिचुएशन आई हैव टेकन मोल्टन, I have taken molten form of NaCl in your electrolyte. इलेक्ट्रोलाइट में मैंने मोल्टन NaCl लिया। अब मोल्टन फॉर्म में है मतलब लिक्विड फॉर्मेट में है, तो ये ऐसा तो नहीं रहेगा। इट विल स्प्लिट टू प्रोड्यूस Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव आयंस। इसका मतलब इस कंटेनर के अंदर हमारे पास कौन से आयंस घूम रहे हैं? Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयंस। ये इस कंटेनर के अंदर दे आर फ्रीली मूविंग here and there. Now we all know that opposite charges they attract each other. हमें सभी को पता है कि opposite charges में force of कौन सी रहती है? Attraction रहती है। Whereas similar charges they repel each other. Opposite charges they attract each other, similar charges they repel each other. ये चीज हमें पता है यहाँ पे। ओके तो बेटा जी हमारे पास होगा क्या? कौन से आयंस किसके पास जाएंगे? एनोड इज कैरिंग द पॉजिटिव चार्ज। एनोड पे अगर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है तो हमारे पास एनोड पे कौन से आयंस मूव करेंगे? Anode if carrying a positive charge, negatively charged ions will move towards your anode. Those are chloride ions. ठीक है। Cl negative एनोड पे होगी क्या? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज ऑक्सीडेशन। इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ, ये एनोड पे जाएगा। एनोड पे जाने के बाद इट विल लूज इट्स इलेक्ट्रॉन एंड विल कन्वर्ट इनटू Cl प्लस 1 इलेक्ट्रॉन इट विल गिव टू द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब हमारे पास दिस इज नो कंपाउंड, ये Cl कुछ भी नहीं होता, गैस है तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी। दैट मींस इनिशियली ये कौन सा चेंज हुआ हमारे एनोड पे? दिस इज प्राइमरी चेंज, दिस इज सेड एज प्राइमरी चेंज, ठीक है बेटा। अब ये कुछ नहीं होता तो ऐसे ही दो क्लोरीन आपस में जुड़ेंगे एंड आपको दे देंगे Cl2। बैलेंस करोगे, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 2 आया। इसका मतलब आपके पास एनोड पे कौन सी गैस रिलीज हुई इन दिस पर्टिकुलर सेल? दैट इज क्लोरीन गैस। एनोड पे आपको क्लोरीन यू विल गेट, ठीक है। प्राइमरी चेंज जब आपका क्लोरीन एटॉमिक फॉर्म से मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट होगा आफ्टर कंबाइनिंग विद एन अदर एटम, दिस इज सेड एज सेकेंडरी चेंज। दिस इज सेड एज सेकेंडरी चेंज। ये सेकेंडरी चेंज हुआ। प्राइमरी चेंज, सेकेंडरी चेंज, दो तरीके के चेंजेस ऑन योर एनोड। एनोड पे दो तरीके के चेंजेस टेक प्लेस। प्राइमरी गैसेस के सिचुएशन में ही ये चीज होती है, क्योंकि गैसेस कभी भी बेटा हमारे पास एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती। गैसेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन देयर मॉलिक्यूलर फॉर्म। एनोड का रिएक्शन हो गया, एनोड पे हमें पता चल गया कि वी विल गेट क्लोरीन। देन व्हाट अबाउट कैथोड बेटा? कैथोड पे व्हाट विल हैपन? कैथोड पे क्या लगता है आपको कि क्या मिलने के चांसेस हैं वहां पे? कैथोड पे यू विल गेट, cathode is carrying what charge? Negative. That means positively charged ions will move towards cathode. Positively charged ions कौन है? सोडियम। सोडियम जाएगा कैथोड पे, वहां से उससे मांगेगा इलेक्ट्रॉन एंड विल कन्वर्ट इनटू न्यूट्रल सोडियम। कैथोड पे रिडक्शन होती है, दैट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कैथोड पे आपको मिलता जाएगा सोडियम। सोडियम वहां पे जाके इसके ऊपर क्या होता जाएगा? समय के साथ डिपॉजिट, ठीक है। सोडियम बनने के बाद इसी इलेक्ट्रोड पे कैथोड पे डिपॉजिट होता जाएगा। 1 मोल सोडियम बनने के लिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स यहां पे रिक्वायर्ड है। इफ यू ऑब्जर्व एवरी केमिकल रिएक्शन, आपको यहां से चैप्टर का पूरा डिटेल मिल जाता है। 1 मोल सोडियम 1 मोल इलेक्ट्रॉन को यूज करके बना, यानी कि कितना चार्ज?
1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज होता है, दैट इज 96500 कूलम। इतना चार्ज यूज किया 1 मोल सोडियम बनने में। 1 मोल सोडियम, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज द चार्ज। कितना चार्ज प्रेजेंट होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे, 96500 कूलम विच इज फैराडे कांस्टेंट। ठीक है, चीजें ऑब्जर्व करते जाया करो। तो ये हमने अगर सॉल्ट मोल्टन फॉर्म में लिया तो हमारे पास एक ही केटाइन था, एक ही एनाइन था। एक केटाइन किसके पास गया, कैथोड के पास। एनाइन किसके पास गया, एनोड के पास। एनोड पे जाके उसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया एंड न्यूट्रलाइज हो गया। क्लोरीन गैस एनोड पे रिलीज हुई एंड आपका कैथोड पे सोडियम बना इन दिस पर्टिकुलर सेल। ठीक है, इसी को थोड़ा सा चेंज करेंगे बेटा, लेंगे सोडियम क्लोराइड ही, लेते हैं सोडियम क्लोराइड ही, बट इस बार ले लेते हैं एक्वस फॉर्म में। ठीक है, क्या लेंगे इस बार हम, वी विल बी टेकिंग NaCl इन इट्स एक्वस फॉर्म एंड एक्वस में पहले ले लेते हैं बेटा कंसंट्रेटेड फॉर्म। कंसंट्रेटेड फॉर्म में क्या होता है, जिसमें के नमक ज्यादा पानी कम, तो ये स्प्लिट होगा, स्प्लिट होके आपको क्या दे देगा, इट विल गिव यू Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव आइंस। बट इस बार पानी भी पड़ा हुआ है तो डेफिनेटली वाटर विल ऑल्सो स्प्लिट। पानी भी पड़ा हुआ है तो पानी इज H2O, तो वो टूट के क्या देगा आपको, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आइंस। ठीक है, तो बेटा हमारे पास एनोड का रिएक्शन कैथोड के रिएक्शन में यहां पे आएगा कंपटीशन। कंपटीशन में कौन जीतेगा, एनोड के पास जाते हैं हमेशा नेगेटिव आइंस, कैथोड पे जाएंगे पॉजिटिव आइंस। ठीक है, अब कौन रिड्यूस होगा, कौन ऑक्सीडाइज होगा, ये डिसाइड करती है हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अगर मैं सेल बना लूं एज सच, दिस इज माय इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जिसमें एनोड पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, कैथोड पे कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, कौन से आयंस, Na पॉजिटिव, H पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, OH नेगेटिव, ये आयंस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर घूम रहे। ठीक है, तो यहां पे कंपटीशन रहेगा कि कौन रिड्यूस होगा, कौन ऑक्सीडाइज होगा। इसको जानने के लिए हमें नॉलेज होनी चाहिए किसकी बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज चलो ऐसा करते हैं, मैं एक बार फिर से लिख लेती हूँ सो दैट हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दोबारा लिखेंगे, आपको भी एक बार फिर से वो याद हो जाएगी। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमारे पास कौन कौन रहता है, हमारे पास है बेटा जी, लिथियम से शुरू किया हमने, देन इज सोडियम, देन इज पोटाशियम। ठीक है, सोडियम पोटाशियम, देन इज जिंक, देन इज आयरन, देन लेट्स टेक हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का पोटेंशियल कितना, 0। ऊपर जितने भी पड़े हैं इन सभी की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसके नीचे जो मैं लिखूंगी दोस विल बी प्रीटी इंपॉर्टेंट। First one is copper, then is silver, then is chloride ions. क्लोराइड आयंस के बाद बेटा, क्लोराइड आयंस के बाद हमारे पास हैं OH नेगेटिव आयंस, देन इज NO3 नेगेटिव, देन इज SO4 2 नेगेटिव, देन इज फ्लोराइड। मींस ऊपर से नीचे आते आते रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है। सबसे फास्ट कौन रिड्यूस हो सकता है, फ्लोरीन। फ्लोरीन की रिडक्शन सबसे फास्ट रहती है। ठीक है, एंड सबसे अच्छे से ऑक्सीडाइज कौन हो सकता है, हु कैन इजीली गेट ऑक्सीडाइज इज लिथियम। ठीक है, लिथियम की ऑक्सीडेशन इजी है, फ्लोरीन की रिडक्शन इजी है। ठीक है, अब हमारे पास था यहाँ पे कंपटीशन। वी सेड के आउट ऑफ, पहले कोशिश किया करो एनोड का रिएक्शन लिखने का। ठीक है, एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन। खुद एनोड पे कौन सा चार्ज है बेटा, पॉजिटिव, मींस नेगेटिव आयंस वहां पे जाएंगे। नेगेटिव आयंस हमारे पास क्या है, Cl नेगेटिव, जो कि वहां पे जाके इलेक्ट्रॉन लूज करके किसमें कन्वर्ट होगा, क्लोरीन में। बैलेंस फॉर्म में ही लिख लेते हैं पहले ही, प्राइमरी सेकेंडरी चेंज इकट्ठा ही शो कर दिया। दूसरा नेगेटिवली चार्ज आयन है हमारे पास बेटा OH नेगेटिव। इसको भी ढंग से याद करो, ये हमें एक ही टाइम पे 4 मोल लेना पड़ता है ताकि हमें 2 मोल यहां से मिल सके पानी एंड 1 मोल मिल सके ऑक्सीजन।
ठीक है। तो OH नेगेटिव आयंस ऑक्सीडेशन के बाद आपको ऑक्सीजन गैस देते हैं, ये याद रखें। एंड क्लोराइड आयंस आपको क्लोरीन गैस देते हैं, ठीक है। इसको अपने माइंड में फिक्स करें, ठीक है बेटा। अब हमारे पास किसकी इन दोनों में से प्रोडक्ट मिलेगा कौन सा, ये डिसाइड कैसे होगा। ऑक्सीडेशन फास्ट किसकी होगी, देखिए ऑक्सीडेशन ऊपर वाले की फास्ट हो रही है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन में हमें इस सीक्वेंस में से ऊपर वाला उठाना पड़ेगा। रिडक्शन में सीक्वेंस में से हम नीचे वाला उठाते हैं। हमारे पास कंपटीशन किस किस के बीच में है बेटा, हमारे पास कंपटीशन है क्लोरीन एंड OH नेगेटिव आयंस में, ये पड़े हुए हमारे क्लोरीन एंड OH नेगेटिव आयन। तो ऊपर जो पड़ा हुआ है प्रायोरिटी उसको, जो ऊपर पड़ा सीक्वेंस में, ऊपर कौन पड़ा हुआ है, क्लोराइड आयंस। मींस ऑक्सीडेशन फास्ट अगर चेक करनी है कि कंपटीशन में क्या OH नेगेटिव आयंस विल बी ऑक्सीडाइज्ड और क्लोराइड आयंस विल बी ऑक्सीडाइज्ड, वहां पे हम चेक करते हैं कि सीरीज में ऊपर कौन पड़ा हुआ है। मींस आपको इस बार ये प्रोडक्ट ना मिलते हुए एनोड पे आपको मिलेगी क्लोरीन गैस, ठीक है। एनोड पे क्लोरीन गैस मिलेगी, नॉट ऑक्सीजन गैस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि कैथोड पे क्या प्रोडक्ट्स हमें यहाँ पे मिलेंगे। कैथोड के प्रोडक्ट्स अगर डिस्कस करने हैं तो पहले कैथोड की रिएक्शंस लिख लें कि क्या है बेटा। कैथोड में कौन कौन पड़ा था हमारे पास, दैट इज सोडियम। कैथोड, कैथोड पे कौन सा चार्ज, दैट इज नेगेटिव। इस पे होती क्या है, रिडक्शन। कंपटीशन में कौन कौन पड़ा हुआ है हमारे पास, सोडियम। एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद will convert into Na। दूसरा कॉम्पिटिटर है बेटा H पॉजिटिव, ये भी एक इलेक्ट्रॉन लेगा, किसमें कन्वर्ट होगा, H में। बट H इज नथिंग, दैट मींस यहाँ पे 2 मोल H पॉजिटिव एंड 2 मोल इलेक्ट्रॉन उठा के आपको हाइड्रोजन गैस देंगे, ठीक है। बट फास्टली रिडक्शन किसकी होगी, ये रिड्यूस होगा कि ये रिड्यूस होगा, तो आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में रिडक्शन के टाइम, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऊपर से नीचे की तरफ रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ते हुए बताती है, तो हमें सीक्वेंस में रिडक्शन के लिए ऊपर से नीचे वाला उठाना पड़ेगा। आउट ऑफ सोडियम एंड प्रोटॉन, सोडियम ये पड़ा हुआ है, प्रोटॉन ये पड़ा हुआ है बेटा। आउट ऑफ सोडियम एंड प्रोटॉन नीचे कौन पड़ा हुआ है, दैट इज हाइड्रोजन। तो हमारे पास कैथोड पे रिडक्शन प्रायोरिटी बेसिस पे किसकी होगी, हाइड्रोजन की। किसकी होगी, हाइड्रोजन की। मतलब इस सेल में हमें प्रोडक्ट के तौर पे क्या क्या मिलेगा, एनोड पे बेटा हमें मिल जाएगी क्लोरीन गैस, कैथोड पे हमें मिलेगा क्या, वी विल गेट हाइड्रोजन गैस, ठीक है। पीछे बचा कौन अब रिएक्शन मिक्सचर में घूमता हुआ, दैट इज सोडियम, ठीक है। सोडियम बचा एंड हमारे पास OH नेगेटिव आयंस बचे। अगर आपसे कोई पूछे कि इस सेल का मीडियम कैसा होगा, एसिडिक होगा, बेसिक होगा कि न्यूट्रल होगा, व्हाट इज NaOH, NaOH इज अ बेस। इसका मतलब इस सेल का जो मीडियम रहेगा बेटा दैट विल बी बेसिक इन नेचर, क्योंकि प्रोटॉन्स तो हमने यूज कर लिए, प्रोटॉन्स की तो हो गया रिडक्शन, OH नेगेटिव आयंस नहीं यूज हुए हैं सारे के सारे, तो ये इस सेल के मीडियम को क्या बनाएंगे, बेसिक। तो इस सेल का मीडियम विल बी बेसिक फर्स्टली। दूसरी चीज, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर वाला पार्ट उठाया जाता है, रिडक्शन में नीचे वाला पार्ट उठाया जाता है। ये बात हुई आपके पास अगर आपका इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेटेड है तो, ठीक है। हमने मोल्टन डिस्कस कर लिया, हमने कंसंट्रेटेड डिस्कस कर लिया। लेट्स टॉक अबाउट डाइल्यूट। अगर हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट डाइल्यूट है तो सिचुएशन क्या होगी, यहीं पे अगर डिस्कस करें बेटा, यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास अगर डाइल्यूट फॉर्म में आपने NaCl लिया, किस फॉर्म में, डाइल्यूट फॉर्म में, इसका मतलब इस बार यही आयंस हमारे पास पड़े हैं, यही वाले आयंस हमारे पास पड़े हैं। NaCl will split to form Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। वाटर जो कि इस बार अच्छे खासे अमाउंट में है, इस बार हमें अमाउंट में ये दोनों आयंस का काउंट अच्छा खासा मिलेगा। प्रोटॉन एंड OH नेगेटिव आयंस का काउंट बहुत ज्यादा होगा रिडक्शन में, सीक्वेंस में ऊपर से नीचे की तरफ। इसका मतलब रिडक्शन किसकी होगी बेटा, सोडियम की होगी कि प्रोटॉन की होगी, वो होगी प्रोटॉन की। डन, ठीक है। प्रोटॉन की रिडक्शन हुई, क्यों,
क्योंकि एक तो वो सीक्वेंस में नीचे पड़ा हुआ है, पहली चीज। दूसरी चीज बेटा उसका अमाउंट भी ज्यादा है, उसका काउंट बढ़ चुका है इस बार, काउंट ज्यादा, सीक्वेंस में नीचे। तो आपको कैथोड पे कौन मिलेगा इस बार? कैथोड पे व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? कौन सी गैस? H पॉजिटिव किसमें कन्वर्ट हो रहा था? दैट वाज कन्वर्टिंग इनटू हाइड्रोजन गैस। ठीक है, कैथोड पे मिल जाएगी हाइड्रोजन गैस। ठीक है, व्हाट अबाउट योर एनोड? एनोड पे देखें अब, क्लोराइड आइंस, OH नेगेटिव आइंस, किसकी ऑक्सीडेशन फास्ट होगी? काउंट किसका ज्यादा है? सीक्वेंस में देखें तो क्लोराइड आइंस आपको ऑक्सीडाइज होके क्लोरीन गैस देने चाहिए। ठीक है, बट यहाँ पे ये बहुत ज्यादा अमाउंट में है। डाइल्यूट का मतलब होता है पानी बहुत ज्यादा पड़ा हुआ, दैट मीन्स यहाँ पे काउंट ऑल्सो मैटर्स। इफ काउंट मैटर्स तो इस बार जो आपकी ऑक्सीडेशन होगी वो इसकी नहीं इसकी होगी। तो जब भी डाइल्यूट सॉल्ट या डाइल्यूट कंपाउंड ले रहे हो आप एज अ इलेक्ट्रोलाइट, तब ये तो देखना ही देखना है सीक्वेंस को, उसके बाद उनकी गिनती भी आपने चेक करनी है कि काउंट में कौन ज्यादा है। दैट मीन्स इस बार आपका जो एनोड का रिएक्शन होगा, एनोड पे के रिएक्शन पे आपको क्या मिलेगा? कौन सी गैस? दिस विल कन्वर्ट इनटू 2 मोल वाटर प्लस आपको मिलेगी यहां पे ऑक्सीजन गैस। ठीक है, ऑक्सीजन गैस। गिनती इक्वली मैटर करती है, गिनती में ज्यादा तो ऑब्वियस है जिनकी गिनती ज्यादा जीत उन्हीं की। ठीक है, तो यहां पे आपको ऑक्सीजन गैस मिलेगा, बट जब आपने कंसंट्रेटेड NaCl उठाया था तब आपको क्या मिला था बेटा? एनोड पे यू गॉट योर क्लोरीन गैस। ठीक है, दैट इज द डिफरेंस। ओके, ये डिस्कशन होगी। एक बार ब्रीफ आउट कर लेते हैं कि हमारे पास अगर मोल्टन फॉर्म में कोई भी सॉल्ट पड़ा हुआ है, लेट अस कंसिडर कि मेरे पास मोल्टन फॉर्म में मेरे पास AlCl3 पड़ा हुआ है, तो कौन से आयंस मिलेंगे मुझे? Al3 पॉजिटिव प्लस 3 मोल Cl नेगेटिव आयंस। ठीक है, बस यही होंगे, इन्हीं की ऑक्सीडेशन होगी, इन्हीं की रिडक्शन होगी, इसकी ऑक्सीडेशन होगी, इसकी रिडक्शन होगी। ये आपको 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स लेके एल्यूमिनियम दे देगा। ठीक है, ये यहाँ पे डोनेट करेगा कितने? 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स, एंड आपको क्या दे देगा? क्लोरीन गैस दे देगा। ठीक है जी, मोल्टन फॉर्म में सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। मोल्टन फॉर्म के बाद अगर एक्वस फॉर्म में जाओगे, एक्वस में भी AlCl3 कंसंट्रेटेड फॉर्म में पड़ा हुआ है, तो आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में चेक करेंगे कि किसकी ऑक्सीडेशन होगी, क्योंकि इस बार आयंस में आपको क्या क्या मिलेगा? Al3 पॉजिटिव के साथ साथ Cl नेगेटिव के साथ साथ बेटा H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयंस भी मिलेंगे। सीक्वेंस में ऊपर वाला उठाओगे तो इसकी होगी ऑक्सीडेशन, एंड सीक्वेंस में नीचे वाला उठाओगे तो इसकी होगी रिडक्शन। मींस यू विल गेट क्लोरीन गैस एट एनोड एंड हाइड्रोजन गैस एट कैथोड। फिर अगर कंसंट्रेटेड फॉर्म लेंगे बेटा, कंसंट्रेटेड फॉर्म में हमारे पास इनका काउंट बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नीचे वाला उठाना था, गिनती में भी यही ज्यादा है, तो कैथोड पे तो हाइड्रोजन गैस ही मिलेगा। कैथोड पे यू विल गेट हाइड्रोजन गैस। व्हाट अबाउट एनोड? एनोड में सीक्वेंस में ऊपर वाला उठाना होता है, इसकी ऑक्सीडेशन फास्ट हो रही है, बट ये गिनती में ज्यादा है। अब गिनती को प्रायोरिटी, दैट मींस एनोड पे आपको मिलेगा व्हाट? दैट इज 2 मोल पानी के साथ गैस कौन सी रिलीज होगी वहां पे? यू विल गेट योर ऑक्सीजन गैस। तो इसको दिमाग में रखोगे तो बहुत अच्छे से आपके रिएक्शंस हो जाएंगे। आपके पास एक NCERT क्वेश्चन भी है इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, तो इसको ढंग से पकड़ के कंसेप्ट को करना कि किसकी ऑक्सीडेशन होगी और किसकी रिडक्शन होगी प्लीज। ठीक है, अगर आपको इलेक्ट्रोड मेंशन नहीं है तो वो इनर्ट इलेक्ट्रोड ही होगा, ग्रेफाइट या प्लैटिनम। ठीक है, अगर एक्टिव इलेक्ट्रोड आ गया तो वो खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना शुरू कर देता है, इंस्टेड किसी और आयन की ऑक्सीडेशन रिडक्शन करने की बजाय इट स्टार्ट्स इटसेल्फ गेटिंग इनटू द रिएक्शन